भाग्य महाराजगंज का रहा कि महाराजगंज के लोग मानसिक गुलामी के ओर आज भी हैं, कल भी थे, आगे भी रहेंगे ऐसा लगता है। जो लोग दावादारी करते हुए नज़र आ रहे हैं या महाराजगंज के सड़कों पर घूमते नज़र आ रहे हैं, महाराजगंज के देहातों में जा रहे हैं, उन लोगों से चुनाव के बाद अगर आप मिलने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से मुलाकात नहीं होगी, आपको मिलने के लिए गंगा पार जाना होगा। जी जी। महाराजगंज का विकास अवरुद्ध रहा बाहरी प्रत्याशियों के वजह से। हमने सबसे पहले रेलवे खोया, महाराजगंज के उस व्यापारिक वजूद को खोया जिस व्यापारिक वजूद ने यहाँ से निर्यातक के रूप में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया करता था। हम सीधी हमलावर हैं कि बाहरी प्रत्याशी नहीं, जिला के बाहर का अगर कोई होगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं रमेश चंचल और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। अभी हम सिवान जिले के महाराजगंज में हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिवान जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य रमेश उपाध्याय जी। आइए इनसे जानते हैं कि क्या महाराजगंज में जो बाहरी प्रत्याशियों का बाढ़ लगा है इस पर क्या कहते हैं। नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है सर। आपके नवजागरण परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कांग्रेस परिवार के तरफ से बहुत बहुत बधाई। सर, महाराजगंज में इस बार बाहरी प्रत्याशियों का बाढ़ सा लगा हुआ है, क्या कहेंगे। देखिए, चुनाव काल में भादों के बेंग के तरह टर्राते हुए राजनीतिक लोग हर क्षेत्र में उपलाते हैं। दुर्भाग्य महाराजगंज का रहा कि महाराजगंज के लोग मानसिक गुलामी के ओर आज भी हैं, कल भी थे, आगे भी रहेंगे ऐसा लगता है। जी जी। सच्चाई ये है कि जो लोग दावादारी करते हुए नज़र आ रहे हैं या महाराजगंज के सड़कों पर घूमते नज़र आ रहे हैं, महाराजगंज के देहातों में जा रहे हैं, उन लोगों से चुनाव के बाद अगर आप मिलने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से मुलाकात नहीं होगी, आपको मिलने के लिए गंगा पार जाना होगा। जी जी। ऐसे में मैं रमेश उपाध्याय बाहरी प्रत्याशियों का, खास करके जो जिला के बाहर से आने वाले हैं, इस तरह तो वो लोग दावा करते हैं कि हम भी सिवान के रहने वाले हैं। जी जी। लेकिन सच यही है कि वे तमाम लोग महाराजगंज की जनता का ब्लैकमेल करने के लिए जात पात धर्म मजहब के नाम पर राजनीति करने आए हुए हैं, जिसका करारा जवाब महाराजगंज का आवाम देगा। मेरी जो समझ है, अगर बाहरी प्रत्याशी को ही कबूल करना है तो स्थानीय विधायक विजय शंकर दुबे में कौन सी कमजोरी आ गई है। विकास के नाम पर वो कोई भी पंचायत नहीं है। आपके यहाँ 16 पंचायत और एक नगर पंचायत जी, जहाँ उनका व्यक्तिगत राशि निवेश न हुआ हो। जब राशि उन्होंने ऐच्छिक मद का निवेश किया है महाराजगंज में, जी जी, तो उनकी दावेदारी बनती है। अब है कि कार्यकर्ताओं के साथ उनका ट्विनिंग कभी ठीक नहीं रहा, कार्यकर्ताओं को वो गुलाम समझते हैं, ये सच है। लेकिन हम जैसा कार्यकर्ता आखिर जाएंगे कहाँ। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने का काम करेंगे नहीं, जी जी, दूसरे गठबंधन के बैनर तले खड़ा होंगे नहीं। चूँकि जन्मजात 45 वर्षों से कांग्रेस की राजनीति करते रहे हैं, छात्र जीवन से ही कांग्रेस की राजनीति में अपना पूरा योगदान देते हुए अभी तक बुढ़ापे के इर्द गिर्द पहुंच गए। जी, भले ही मौका न मिला, जीता वही सिकंदर सी बात है। जी। ऐसे में बाहरी प्रत्याशियों का मजबूत विरोध होगा। वो लोग जो गंगा पार से आकर के अपने आप को सिवान जिला का वासी बताना चाहते हैं, मैं उनसे सवाल करता हूं जी, आपके इस बैनर के माध्यम से
कि किस रूप में आज चुनाव परिचर्चा भी हो रहा है और निर्वाचन के संदर्भ सर्वे भी चल रहा है। जी जी सर्वे के आलोक में किसी गांव से वो बता दें कि किस गांव के रहने वाले लोग हैं। अगर सीवान जिला के किसी गांव से नहीं आते हैं जी तो निश्चित रूप से हम उनको बाहरी कहते हैं। और सीवान जिला के किसी गांव से आते हैं तो वो अपने बाप दादा परदादा का नाम बता दें। जिस तरह से निर्वाचन आयोग ढूंढ रहा है हम भी उनसे एक सवाल करते हैं, अन्यथा महाराजगंज को बकस दें। जी महाराजगंज का विकास अवरुद्ध रहा बाहरी प्रत्याशियों के वजह से। चूंकि दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में हमने सबसे पहले रेलवे खोया, महाराजगंज के उस व्यापारिक वजूद को खोया जिस व्यापारिक वजूद ने यहाँ से निर्यातक के रूप में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया करता था। जी हमारे यहाँ का दलहन तेलहन पटसन कपड़ा का छपाई और रंगाई, हमारे यहाँ 2-2 मिल चीनी मिल मूर्त रूप में काम किया करते थे। इन सारे चीज़ों को बाहरी प्रत्याशी को पा करके हमने खोया है। फिर हम अपने वजूद पर खतरा स्थापित करें। जी आपको आश्चर्य होगा, सीवान जिला के चीनी मिलों के तमाम जमीन को सरकार ने अधिग्रहित करके चीनी मिल मालिकों को सुपुर्द किया था। आज वो तमाम जमीन बिक्री करके गए और हम किसान मारे गए, हम किसान के बेटा मारे गए, हमारा रोजी रोटी रोजगार सब छीना गया। ऐसे में हम सीधी हमलावर हैं कि बाहरी प्रत्याशी नहीं, जिला के बाहर का अगर कोई होगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। महाराजगंज में हरास का कारण क्या है सर? महाराजगंज के हरास का कारण राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव। जो इच्छा शक्ति, मैं विजय शंकर दुबे का बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं आलोचक हूँ, आलोचना हमारी राजनीति रही है। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति ये कहा जाता है कि सदन से सड़क तक का आवाज लगा करके धनछुआ और जगदीशपुर गांव को नगर पंचायत में जोड़ने का काम किया। ये रहा दृढ़ इच्छा शक्ति। इसके अलावा व्यवहार न्यायालय की बात, जिसके लिए बहुत लोग बहुत ढंग से चर्चा कर रहे थे, लेकिन वर्तमान विधायक न्यायपालिका से लेकर के कार्यपालिका और विधायिका तक में मजबूत कंधा लगा करके व्यवहार न्यायालय को ला करके स्थापित करने का काम विजय शंकर दुबे ने मजबूत इच्छा शक्ति का इजहार करके किया। राजनीतिक इच्छा शक्ति का इजहार जो होता है उसका प्रमाण है। इसी प्रकार तमाम गांवों का दौरा करें, पंचायतों का दौरा करें, तमाम पंचायतों में उनके नेम प्लेट का बोर्ड दिखाई देगा। और ऐसे वैसे नहीं, पंचायती राज के काम को दुबे ने अपना बनाने का काम कभी नहीं किया। जी जी, उनकी फितरत रही है कि काम करते हैं उसी की चर्चा करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का काम करते हैं। ये जरूर है कि ब्राह्मणों के सम्मान के साथ खेलने का काम करते हैं, जिसकी चर्चा हम पुरजोर करेंगे। लेकिन अगर हमको उनसे लड़ना है तो पार्टी के अंदर, पार्टी के बैनर तले, पार्टी के कार्यक्रम में लड़ेंगे, वो भी खुले मंच से नहीं। जी, अगर कोई कांग्रेसी खुले मंच से लड़ता है तो वो अपराध करता है। लेकिन सीधी सी बात है, हमारी लड़ाई जब होगी, हर दल में अंतर्द्वंद होता है। हर दल के अंदर किसी भी दल का जोश, होश, कोश, ध्वज और कार्यकर्ताओं का उत्साह, ताकत होता है।
तो वैचारिक अंतर्द्वंद का निपटाव हम कार्यकर्ता उनके साथ पार्टी के बैठक में कर लेंगे। अपनी रिपोर्टिंग निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष को देंगे, निश्चित रूप से अपना रिपोर्टिंग हम राष्ट्रीय अध्यक्ष और आला कमान तक करेंगे। लेकिन सड़कों पर अगर चर्चा करेंगे तो हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के नाम दुबे के कृतित्व का बखान भी करेंगे। जी जी। ऐसे में आपका सवाल जो था कि महाराजगंज के हरास का कारण, तो दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव, जहाँ दृढ़ इच्छा शक्ति रहा नहीं, इसलिए महाराजगंज हरास को जाते गया। हमारा व्यापारिक केंद्र मिटा, रेलवे मिटा, हमारा अब काका मैंने हमसे प्रमाण लीजिएगा। जी जी। बाहरी प्रत्याशी का होना हमको बहुत बड़ा रोना दे गया है, जो रोते रहेंगे। आज़ादी को मिले 70 वर्ष हुआ, लेकिन 70 वर्षों में हमने अपना जो खोया है, हमारे यहाँ से इस बंगरा हाई स्कूल से, स्वामी करमदेव उच्च विद्यालय से, उमा शंकर हाई स्कूल से प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 IAS IPS निकला करते थे। आज के डेट में हमारे शिक्षा का स्तर गिरा है, स्वास्थ्य का स्तर गिरा है, कृषि का स्तर गिरा है। हमारे वे भूमि जो सोना उगलते थे आज बंजर का रूप ले चुके हैं। तो इसके लिए जिम्मेवार राजनीतिक इच्छा शक्ति है। भाई हो सकता है हमारी बातें बहुत लोगों को खट्टी मीठी लगी होगी, तो उन तमाम लोगों से माफ़ी मांगूंगा और श्रद्धा के साथ इनकलाब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कहूँगा, हाथ छाप जिंदाबाद कहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। राजेश कुमार राम जिंदाबाद, राहुल जी खड़गे साहब जिंदाबाद, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। ये थे सीवान जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य रमेश उपाध्याय जी, जिनसे हमारी बातें हो रही थी।